Hello friends, my name is Ashish Kumar. My DDA roll number is 4327. There are the many tips to crack the NDA exam. Just I have cracked my second chance. I have cracked my NDA exam. For the math, there is nothing who also secure the 100% marks in the math. But there is just some criteria to crack that exam. There are the few questions you are selected questions you have done. Not only the 100 question you have done, and same thing in also English. For the English preparation, I have also read in the English newspaper, go through the many books related also given by the DDA, and also for the GK I also followed my DDA teachers and others. And for the success mind, there are the two things are requirement. First is your persistence, your consistency, and second is the proper guidance which I have gathered from the DDA and my teachers. So for to become a successful person, there is not need a hard work, there is a need of smart work. So work on that smart work, then you will be success surely. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आयुष सिंह भदौरिया है और मैं भिंड डिस्ट्रिक्ट MP में रहने वाला हूँ। मेरा DDA रजिस्ट्रेशन नंबर 4458 है। सभी चाहते हैं कि NDA रिटर्न टेस्ट वो फाइट करें। मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में NDA रिटर्न टेस्ट फाइट किया है। मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूँ जिससे कि आप NDA रिटर्न टेस्ट फाइट कर सकें। आपने भी कोचिंग ज्वाइन की होगी। आप अगर कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो आप ये एक्सेप्टेशन लेके जाते हैं कि टीचर ही आपको सब सिखा देगा। टीचर आपको केवल पढ़ा सकता है। आपने जहाँ भी रूम लिया हो या आपके फ्रेंड्स हो, आप जैसे मैथ्स की प्रॉब्लम है तो आप उन मैथ्स की प्रॉब्लम को अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करेंगे तो आपकी ये स्किल और अच्छी होगी। और जैसे इंग्लिश है, उसमें भी आप अगर जितना आप डिस्कस करेंगे अपने फ्रेंड के साथ उतनी आपकी स्किल अच्छी होगी। और NDA में आपको पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल 50 to 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की ज़रूरत है। आप बस नेगेटिव मार्किंग से बचिए। तो अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस करिए और इससे कि आपके NDA निकालने के लिए आप काबिल बन सकें। थैंक यू। नेक्स्ट कौन है? Good morning friends, my name is Harim Singh. I have qualified my written test in first chance, and I would like to share my tips for written test examination qualification. That first of all, one must make a proper timetable and go according to that timetable. If anyone think that there is some problem in any subject and find difficulty and focus on that particular subject, and never be negative and always be positive, and always make a proper contact with their teacher, and remain always smart. Thank you. Hello friends, my name is Akash Tyagi. I belongs to Bhind MP. My DDA registration number is 4928. मैंने NDA का सितंबर वाला रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है। इसका पूरा श्रेय मेरी टीम, DDA टीम और उसके टीचर्स को है। यदि आप 11th और 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको मेरी सलाह है कि आप 11th और 12th का जो PCM का जो बेस है उसे वहाँ से क्लियर करें, जो आपको NDA रिटर्न में काफ़ी हद तक लाभदायक होगा। यदि आप 12th पास कर चुके हैं तो एक अच्छी कोई कोचिंग ज्वाइन कीजिए। मैं आपको DDA के लिए सजेस्ट करता हूँ। और वहाँ पे पहले तो टीचर बताएगा, आपको हर एक क्वेश्चन करवाएगा, GK बताएगा, इंग्लिश, उसको आप वहाँ पढ़िए। और एक दिन का काम जो आज टीचर ने सिखाया है उसे कोशिश कीजिए कि उसी दिन वो आप घर पर उसे दोबारा पढ़ लें, उसे कंप्लीट कर लें। उसे करने के बाद आपका मंथली या वीकली टेस्ट होगा, उसे दीजिए। और जो भी आप एक दिन में करते हैं, जितने भी टॉपिक आप फिनिश करते हैं उसे लिखते जाइए। उसे अपनी एक नोटबुक बनाइए, उसमें आप लिखिए डेली। और हर जो टेस्ट में जो कमियां होती हैं
उसे टेस्ट देने के बाद उन कमियों पे ध्यान दीजिए और उन क्वेश्चनों को जरूर कीजिए और टेस्ट पेपर बिल्कुल कलेक्ट करते जाइए। ऐसे ही करके जब आप तैयारी करेंगे नियमित उसकी, तो जब टेस्ट का टाइम आएगा, जब एग्जाम का टाइम आएगा, तो जो भी आपने टॉपिक नोट किए हैं उन्हें देखिए और जो इंडिया का जो सिलेबस है उससे मैच कीजिए कि अभी मेरा कितना सिलेबस हो चुका है, कितना नहीं है, और लगभग 1 महीने पहले यह काम कीजिए जितना आपको सिलेबस नहीं हुआ हो। उनमें से कोशिश कीजिए कि जो सिलेक्टेड चीज़ हैं उन्हें बाद में करें। यदि आप शुरू से नोट कर रहे हैं तो आपके दिमाग में रहेगा कि अभी तक मैंने कितना पढ़ लिया, एक बार कितना पढ़ लिया, किसके लिए रिवीजन की आवश्यकता है। यदि आप उसी टाइम पे सोचेंगे कि अब क्या करूं, तो उस टाइम पे इतनी जल्दी समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे इस प्रकार से आप तैयारी करें। जब रिटर्न के लिए जाएं एकदम फ्रेश माइंड हो, कोई ज़्यादा चिंता ना हो। जरूरी नहीं कि आप किताबें बुक लेके वहाँ पे जाएं फिर वहाँ पे भी पढ़ते रहें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और जब अपना पेपर अटेम्प्ट करने बैठे तब इस बात का जरूर ख्याल रखें कि जितने क्वालिफाइंग मार्क्स हैं उतने तो पहले कम से कम हम क्लियर कर ही लें। पूरा जैसे मैथ में 120 क्वेश्चन आते हैं तो जरूरी नहीं 120 अटेम्प्ट हो। जो पहले आपको श्योर लग रहे हैं पहले आप उन्हें कीजिए। यदि आप 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं, 60 तक क्वेश्चन, तो आपको कोई रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। आई होप 60-65 क्वेश्चन मैथ क्वालिफाई करने के लिए काफ़ी है। जैसे कि नेगेटिव मार्किंग है तो ध्यान रखें जो क्वेश्चन आपको पूरा उसमें विश्वास हो कि जी मेरा सही है, उसी को टिक मार्क करें। और जब यदि आप मैथ क्वालिफाई कर लेंगे तभी आपकी आएगी कॉपी चेक होंगी, तो थोड़ा मैथ पे जोर जरूर दें, क्योंकि यदि मैथ क्वालिफाई होगा तो आपकी जीके, इंग्लिश और जो साइंस है वो आपकी जो आंसर लिस्ट है बाद में ही चेक होगी। और इंग्लिश के लिए, जीके के लिए और फिजिक्स के लिए इन सब में वही ट्रिक अपनाएं कि भाई जो श्योर है उस पर निशान पहले लगाएं, फिर अपनी काउंटिंग कर लें कि मैंने अभी 10 अटेम्प्ट कर दिए, उसके लिए कितने और ज़रूरी है उस हिसाब से लगाएं। तो क्या ज़रूरी नहीं है भाई, कई बार ऐसा होता है कि अपन जो स्कोर वो चाहते हैं उसके करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन नेगेटिव मार्क्स की वजह से अपना सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो उस पर ज़रा ध्यान दें। और वैसे मैं बता चुका हूँ, रोज़ जो क्लास में वर्क हो उसे प्रॉपर तरीके से करें। बस आई होप आपको सफलता जरूर मिलेगी।